हेलो एंड वेलकम टू वेज क्लासेस। तो हिस्ट्री की जो लेक्चर सीरीज है उसमें हम करेंगे मुगल कालीन, ठीक है, मुगल कालीन क्वेश्चन करेंगे कुछ, ठीक है, एमसीक्यू फॉर्म में, ठीक है, हम 15 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने सल्तनत काल जो है वो कर लिया था, ठीक है, सल्तनत रूल पे हमने 15 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम करेंगे मुगल पीरियड 15 क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके पास रहा, देखिए 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी, ठीक है। सवाल है 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। देखिए ऑप्शन है आपके पास सैयद वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश और खिलजी वंश, ठीक है। इससे पहले देखिए मैंने आपको देखिए क्या सल्तनत काल पढ़ाया था, तो वहां आपको इसका जवाब, आपको अगर आपने वो लेक्चर पढ़े हुए हैं तो आपको यह जवाब मिल जाएगा। देखिए इसका जवाब है क्या, लोधी वंश, ठीक है। लोधी वंश के शासक को देखिए हरा करके बाबर ने जो है वो मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी यहाँ पर, ठीक है। तो लोधी वंश कौन थे अपने, वो इब्राहिम लोधी, ठीक है, इब्राहिम लोधी, ठीक है, इब्राहिम लोधी को जो है वो हरा कर, ठीक है। इब्राहिम लोधी को मैंने आपको बताया था जब हमने सल्तनत काल मैंने आपको पढ़ाया था कि इब्राहिम लोधी को कौन बुलाते हैं यहाँ पर, ठीक है, भारत में। उसमें पर देखिए इब्राहिम लोधी शासन कर रहे हैं, तो इब्राहिम लोधी से उसके जो अगल नोबिलिटी है, ठीक है, उसके जो इर्द गिर्द लोग हैं इब्राहिम लोधी से खुश नहीं है वहां पर। तो दौलत खान लोधी उस समय के पंजाब के जो गवर्नर हैं, दौलत खान लोधी, ठीक है, पंजाब के गवर्नर, ये बुलाते हैं किसको, बाबर को बुलाते हैं, ठीक है, बाबर को बुलाते हैं कि आप क्या कीजिए, यहाँ पर युद्ध कीजिए किसके साथ, इब्राहिम लोधी के साथ, और इब्राहिम लोधी को क्या कीजिए, सत्ता से उठाकर बाहर फेंकिए। तो लोधी वंश के कौन है वो, इब्राहिम लोधी को हटाकर कौन बन जाते हैं यहाँ पर, बाबर आते हैं यहाँ पर। 1526 में इनका पानीपत का प्रथम युद्ध होगा और आप देखेंगे यहाँ पर बाबर आ जाएंगे सत्ता पर, ठीक है। तो पहले सवाल का जवाब रहा आपको लोधी वंश का के थे वो इब्राहिम लोधी, ठीक है। फिर देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, देखिए इस अभी देखिए पिछला सवाल ही था आपका, देखिए 1526 में कौन आते हैं यहाँ पर, देखिए बाबर आते हैं, ठीक है, बाबर आते हैं, किससे लड़ते हैं, इब्राहिम लोधी से लड़ रहे हैं, ठीक है, इब्राहिम लोधी से वो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ेंगे। तो इसका जो जवाब है वो क्या है, 1526, 21 अप्रैल 1526, ठीक है। आपको डेट अगर ना भी याद हो, 1526 आपको याद होना, ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है, आपको 1526 याद होना चाहिए कि 1526 में क्या हुआ है, बाबर ने जो है इब्राहिम लोधी को हराकर क्या किया है, यहाँ पर मुगल साम्राज्य की स्थापना की है यहाँ भारत में, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा सवाल है, किस युद्ध के जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई, ठीक है। तो बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई, ठीक है। तो आपने बताना किस युद्ध के बाद दी गई, तो सबसे पहला है पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, खानवा का युद्ध 1527 में जो हुआ है, चंदेरी का युद्ध 1528 और घाघरा का युद्ध 1529 में। ये चारों ही युद्ध आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनकी डेट 1526, 27, 28, 29, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, 26 में हुआ है। खानवा का युद्ध 27 में, 1527 में। चंदेरी का युद्ध 1528 में, घाघरा का युद्ध 1529 में। सभी जो है वो बाबर द्वारा लड़े गए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपने बताना है कि किस युद्ध के बाद जो है वो बाबर को जो है वो कलंदर की उपाधि दी गई है। तीसरा सवाल आपके पास रहा है यहाँ पर। देखिए पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद जो है वो, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद 1526 में जो हुआ है, अभी इससे पहले 2 क्वेश्चन पानीपत के युद्ध पर ही थे, तो उसके जीतने के बाद जो है बाबर को क्या दिए, कलंदर की उपाधि दी गई। याद रखिएगा कलंदर की उपाधि किसको दी गई है, बाबर को दी गई है, ठीक है। किसके बाद, पानीपत के प्रथम युद्ध जो 1526 में हुआ है। चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी, किसने बनवाई थी, आपने बताना अशोक ने बनवाया, शेरशाह सूरी ने बनवाई, अकबर ने बनवाई, हुमायूं ने बनवाई, ठीक है। आप तो इसका सही जवाब आपने बताना है कि भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी, किसने बनवाई। देखिए इसका सही ऑप्शन है शेरशाह सूरी ने बनवाई। तो शेरशाह सूरी ने देखिए ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई, ठीक है। और ये कहां से कहां तक की है, देखिए पेशावर से लेकर कहां तक की है, ये पेशावर से लेकर कलकत्ता तक जो है वो उस समय पर जो है वो ये ग्रांड ट्रंक रोड जो है वो बनी हुई है, पेशावर से लेकर कलकत्ता। कलकत्ता जो आज के भारत में है हमारा, ठीक है, और पेशावर कहाँ है, पाकिस्तान में है आज, ठीक है। पाकिस्तान से लेकर अपने ये भारत के कहा, कलकत्ता तक बनवाई थी किसने, शेरशाह सूरी ने, ग्रांड ट्रंक रोड, ठीक है, बहुत फेमस रोड है। 5वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण कराया, गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण कराया, बड़ा इमामबाड़ा, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद और सिद्दी मसीह, ठीक है। तो आपने बताना है कि गुजरात विजय की याद में अकबर किसका निर्माण कराते हैं। देखिए इसका सही ऑप्शन है, सही जवाब है इसका, बुलंद दरवाजे का निर्माण करते हैं यहाँ पर अकबर, ठीक है। किसकी जीत में, गुजरात को जीतने के बाद क्या करते हैं, बुलंद दरवाजा बनाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। सही जवाब है बुलंद दरवाजा, ठीक है। छठे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हम, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी।
आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन नंबर ए है अबुल फजल, बी है आमिर खुसरो, सी है फिरोज शाह, डी है अब्दुल रशीद। तो आपने बताना इसका सही ऑप्शन क्या है। ठीक है, छठा सवाल रहा आपके पास। ठीक है, आईने अकबरी जो है वो किसने लिखी है? ठीक है, किस में एक महान कृति है ये, किसके द्वारा लिखी गई? तो सही जवाब है इसका अबुल फजल द्वारा क्या लिखी गई है? आईने अकबरी लिखी गई है। ठीक है, ये बता दें आपको अबुल फजल जो है अकबर के 9 रत्नों में से एक भी है। ठीक है, 9 रत्नों में से एक कौन है? अबुल फजल भी है। ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई एक महान कृति कौन सी है? ऐतिहासिक कृति, जिसे हम बोलते हैं आईने अकबरी। याद रखिएगा इसको, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक है। ठीक है, 7वें सवाल की तरफ बढ़ते थे कि पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 में निम्नलिखित में से किसके बीच हुई? निम्नलिखित में से किसके बीच हुई? ठीक है, अकबर और हेमू, राजपूत और मोहावरी के और भुगाइये, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी, ठीक है, सिकंदर और आदिल शाह। ठीक है, तो आपने बताना पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 में किस किस के बीच होती है। ठीक है, तो आपने बताना ये कि 7वां सवाल आपके पास रहा। तो देखिए सही जवाब इसका अकबर और हेमू के बीच जो है वो किसकी लड़ाई होती है? पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। ठीक है, ये अपने बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच तो प्रथम युद्ध होता है पानीपत का। ठीक है, प्रथम युद्ध, ठीक है, जो 1526 में, अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि 1526 में क्या हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। 8वें सवाल की तरफ बढ़ते थे कि दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? किसके द्वारा शुरू किया गया दीन इलाही धर्म? ठीक है, हुमायूं, जहांगीर, अकबर और शाहजहां। ठीक है, तो सही जवाब इसका रहा अकबर द्वारा जो है दीन इलाही नए धर्म की स्थापना की गई। ठीक है, दीन इलाही धर्म की स्थापना की गई, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा देखिए, बहुत ज्यादा ये धर्म आगे बढ़ नहीं पाता। ठीक है, इससे कम लोग ही जुड़ पाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत आगे तक जा नहीं पाता ये धर्म। ठीक है, अकबर की मृत्यु के बाद बंद हो जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए अकबर द्वारा जो नया धर्म शुरू किया गया है वो कौन सा था? दीन इलाही नामक धर्म शुरू किया गया था। 8वां सवाल रहा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन है। 9वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? ठीक है, मुगल राज्य की नींव पड़ी। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है प्लासी का युद्ध, बी तालीकोटा का युद्ध, सी पानीपत का प्रथम युद्ध और डी है हल्दी घाटी का युद्ध। तो आपने बताना है मुगल राज्य की जो नींव पड़ी वो किस युद्ध से पड़ती है। ठीक है, तो देखिए सही जवाब है इसका पानीपत का जो प्रथम युद्ध रहा। ठीक है, तो वहां पर जो है मुगल साम्राज्य जो है वो यहाँ से जो है वो शुरुआत होते हुए दिखेगा आपको। स्थापना नींव जो कह सकते हैं यहाँ पर मुगल साम्राज्य की, वो यहाँ से पड़ जाती है, जो किसके बीच में? बाबर और, अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी के बीच जो है वो क्या है? पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और यहीं पर जो है मुगल साम्राज्य की नींव पड़ जाती है। इससे पहले जो हमने देखा था कि सल्तनत रूल चलता है। ठीक है, सल्तनत काल चलता है। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, ठीक, और यहां भी बता दें मुगल साम्राज्य जो है हमने देखा 1526 से लेकर 40 तक देखते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ हम फिर 40 के बाद हम बीच में गैप देखते हैं। शेरशाह सूरी यहाँ पर आए थे थोड़े समय के लिए, और फिर हम यहाँ पर ये 56, ठीक है, 56 से लेकर आगे जो है वो आगे देखते रहेंगे। यहाँ 1857 तक हम देखेंगे वो यहाँ मुगल जो काल देखेंगे। ठीक है, मतलब मुगल शासक जो है वो राज करते रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, 1556 से लेकर, ठीक है, बीच में शेरशाह सूरी आ जाएंगे। 1526 से लेकर 40 मुगल काल रहा। ठीक है, बीच में शेरशाह सूरी आ जाएंगे इस पीरियड में 40 और 56 के बीच में। 56 से लेकर 1857 तक हम क्या देखेंगे? यहाँ पर मुगल शासकों को देखेंगे फिर। ठीक है, अब देखिए हल्दी घाटी युद्ध के बारे में बताते हैं आपको। हल्दी घाटी का युद्ध देखिए अकबर, ठीक है, अकबर के बीच और किसके बीच होता है? यहाँ पर महाराणा प्रताप के बीच में होता है। ठीक है, महाराणा प्रताप के बीच में। ठीक है, जिसमें महाराणा प्रताप की हार होती है। ठीक है, बहुत फेमस युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, प्लासी का युद्ध जो है वो किसके बीच में होता है? अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, अंग्रेजों के बीच में और बंगाल के नवाब का कौन? सिराजुद्दौला, बंगाल नवाब सिराजुद्दौला के बीच में होता है। ठीक है, प्लासी के युद्ध को माना जाता है कि जब अंग्रेज जो है वो नवाब सिराजुद्दौला को हरा देते हैं यहाँ प्लासी के युद्ध में, तो माना जाता है कि अंग्रेजों का जो है वो बंगाल में जो है वो आधिपत्य स्थापित होता है इस युद्ध को लेकर। ठीक है, और उनकी पकड़ मजबूत हो जाती है प्लासी के युद्ध द्वारा भारत में। ठीक है, अंग्रेजों की। ठीक है, ये रहा नवा। तो इसका सही ऑप्शन है 9th का जो सी ऑप्शन है, पानीपत का प्रथम युद्ध है, वो जो है इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? ठीक है, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाती है? तो ऑप्शन है आपके पास शाहजहां, बी अकबर, सी जहांगीर और डी औरंगजेब। ठीक है, तो इसका सही जवाब है जहांगीर के समय जो है वो क्या होता है कि मुगल चित्रकारी जो है वो
बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंच जाती है, ठीक है, बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंच जाती है जहांगीर के समय पे, शासनकाल पे, ठीक है। तो पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष मतलब बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाती है। 11वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? ऑप्शन नंबर ए है अबुल फजल, बी फैजी, सी अब्दुल नबी खां और डी बीरबल। तो आपने बताना है कि अकबर की जीवन कथा किसने लिखी है? अकबर की जो जीवन कथा है वो किसने लिखी, आपने बताना है। तो ए अबुल फजल जो है वो इनके द्वारा लिखी गई, क्या अकबर की जो है वो जीवनी लिखी गई है, ठीक है। अबुल फजल मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि ये जो है वो अकबर के 9 रत्नों में से एक है, ठीक है, 9 रत्नों में से एक है वो, ठीक है, याद रखिएगा। 12वें सवाल की तरफ बढ़ते देखिए, हुमायूं नामा किसने लिखा था? हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम, बी मुमताज महल, सी जहां आरा बेगम, रोशन आरा बेगम, डी ऑप्शन है। तो आपने बताना हुमायूं नामा किसने लिखा था? हुमायूं नामा किसने लिखा था, ठीक है। 12वां सवाल रहा आपके पास, ठीक है। तो सही जवाब है इसका मुमताज महल द्वारा जो है हुमायूं नामा लिखा गया। मुमताज महल द्वारा क्या है? हुमायूं नामा लिखा गया, ठीक है। 12वां सवाल बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 13वें सवाल की तरफ बढ़ते देखिए, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया, वह किस नाम से जाना जाता है? वह किस नाम से जाना जाता है? अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, वह किस नाम से जाना जाता है? ए इकबालनामा, बी रज्मनामा, सी अकबरनामा, डी सकीनत उल औलिया। तो आपने बताना है कि सही ऑप्शन क्या है इसका। महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया, उसे किस नाम से जाना जाता है? अकबर के शासनकाल में हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है रज्मनामा, रज्मनामा के नाम से जो है महाभारत का फारसी अनुवाद जो है वो जाना जाता है, ठीक है, रज्मनामा। सही ऑप्शन इसका बी रज्मनामा, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी अनुवाद, फारसी भाषा में क्या अनुवाद हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं? रज्मनामा के नाम से जानते हैं। 14वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? ए आलमगीर सेकंड, बी शाह आलम द्वितीय, सी बहादुर शाह द्वितीय और डी जो है अकबर सेकंड, ठीक है। तो आपने बताना कौन अंतिम मुगल सम्राट थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बहादुर शाह सेकंड जो है वो कौन थे? अंतिम मुगल सम्राट थे, जिसके कह सकते हैं नेतृत्व में, जिसके नेतृत्व में अंतिम हम देखते हैं 1857 की जो क्रांति है उसका नेतृत्व भी जो है वो कौन करते हैं? बहादुर शाह जफर, जिन्हें हम बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह जफर या हम बहादुर शाह द्वितीय कहते हैं, ठीक है, जो कि कह सकते हैं यहाँ पर नेतृत्व करते हुए दिखाई देते हैं 1857 की क्रांति का। हालांकि बहुत ज्यादा मजबूती नहीं होती है, नाम के शासक या मुगल सम्राट है, ठीक है। जैसे हमने पिछले सम्राट में देखे मुगल तो बहुत मजबूत होकर जो है वो शासन करते हैं, लेकिन ये जो है इनके पास बहुत कह सकते हैं इनको कोई ताकत इस तरीके की है नहीं और बहुत कमजोर है ये, ठीक है। नाम के हैं सिर्फ एक क्या है कि लीडरशिप देनी है करके देने के। तो बहादुर शाह द्वितीय के समय ही जो है हम देखते हैं 1857 की क्रांति भी हम इनके लीडरशिप में देखते हैं, ठीक है। तो बहादुर शाह द्वितीय जो है वो कौन है? अंतिम मुगल सम्राट थे, ठीक है। 14वें सवाल का जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। 15वां सवाल रहा, देखिए शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? शेरशाह सूरी, शेरशाह मतलब शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी जो है वो, शेरशाह सूरी जो है वो की महानता का द्योतक क्या है? ठीक है, हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व और प्रशासनिक सुधार और धार्मिक सहिष्णुता। तो आपने बताना ही शेरशाह को महान क्यों माना जाता है, ठीक है, किन कारणों की वजह से माना जाता है? क्या उसने हुमायूं के विरुद्ध जो युद्ध लड़े, ठीक है, जिसमें विजय हुआ वो, ठीक है, उसकी वजह से, ठीक है, सैन्य नेतृत्व की वजह से, प्रशासनिक सुधारों की वजह से या धार्मिक सहिष्णुता की वजह से? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही जवाब है। प्रशासनिक सुधारों की वजह से शेरशाह को क्या है? महान माना गया, ठीक है। काफी यहाँ पर इसने प्रशासनिक सुधार किए हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है शेरशाह को क्या है? महान योद्धा, ठीक है। सैन्य नेतृत्व भी बहुत अच्छा था इनका। देखिए हुमायूं के विरुद्ध जीत का भी एक अभियान था इनका, ठीक है, जीत का, हुमायूं को जो है वो युद्धों में हराते हैं यहाँ पर। लेकिन जो है जिसके लिए जाना जाता है, जिसके लिए उनको महान कहा जाता है, ठीक है, महान कहा जाता है, ठीक है, श्रेष्ठ कहा जाता है, वो है उनके प्रशासनिक सुधार जो उन्होंने प्रशासन में लाए, उसको प्रशासन को बेहतर करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 15 का जो सही जवाब है वो क्या? प्रशासनिक सुधार जो है इसका सही जवाब है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 15 सवाल या मुगल कालीन, ठीक है, हमारे समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, अन्य सवालों को लेकर, अन्य टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।